ये तस्वीरें खिंचाने से ना इज्जत नहीं बनवाई जाती मामा। अरे बाइज्जत तो वो थी जिसने लड़की होते हुए अपने मिशन की खातिर शादी से इनकार कर दिया, पर आपने तो मुझे भी उसकी नजरों में गिरा दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने? मुझे कहा होता मैं सामान भर देता। मुझे तो अपने आप से भी शर्म आ रही है। ना जाने तुमने उस लड़की के माँ बाप को किस तरह प्रेशराइज किया हो और उन्होंने किस तरह तुम्हारी फरमाइशें पूरी की हो। और आपने मुझसे छुपाया, अपने बेटे से। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। आप लोग समझिएगा, आपका बेटा मर गया है। बेटा मेरी बात पापा मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आप चाहते आप इन्हें पहले रोक सकते थे, नहीं करने दिया होता ये सब कुछ। बेटा, इस औरत ने कभी मेरी बात सुनी, कभी मुझे बताया कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? अब फैजान, रोकिए उसे, देखे तो कहां जा रहा है, रोकिए इसे, कहां जा रही है? अमजद बेटा मेरी बात सुनो। अमजद, बंद करो ये ड्रामा। तुमने कभी रोकने की कोशिश की थी? रोका इस तरह नहीं जाता कि आदमी दरवाजे बंद करके खड़ा हो जाए। रोका इस तरह जाता है कि मोहब्बत पैदा की जाए। आदमी जाने के बारे में सोचे ही नहीं। तुम्हारा इकलौता बेटा, तुम्हें इस पे नाज था, तुम उसकी शादी नहीं, उसका सौदा कर रही। तुम्हारी ये डील कैंसिल हो, आई समझ? तुम्हारी ये डील कैंसिल हो गई है। अंकल, मैं अपना घर छोड़ आया हूं और समर से शादी करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं तो आप अभी निकाह ख्वाब बुलाएं, मैं तैयार हूं। बेटा तुम ये बात जज्बात में तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं अंकल, मैं कोई बच्चा तो नहीं। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। तो बेटा तुम्हारे फैसले को अमली जामा पहनाने का कुल्ली इख्तियार समर के हाथ में है। अगर उसे कोई एतराज नहीं होगा तो हमें भी एतराज नहीं होगा। अंकल मेरा यकीन करें, मैं समर को बहुत खुश रखूंगा, अलहदा भी रखूंगा, ये वादा है मेरा। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे जज्बात की कदर है, लेकिन समर मेरी बेटी ही नहीं, मेरा फख्र भी है। और ये बात भी तुम समझ लो कि मैं उसके रास्ते की रुकावट हरगिज नहीं, उसका मुआविन जरूर हूं। मेरी बेटी एक हक को और रास्त गो लड़की, हक बात कहती है, हक बात सुनती है, चाहे तल्ख बात भी क्यों ना कर रही हो, रहती वो हक पर ही है। सुनिए, आप किस किस्म का फलसफा लेके बैठ गए? उस बच्चे की बात तो सुन लो। वो अपना फैसला लेकर आया है, दो टोक बात कर रहा है। आपकी इन्हीं बातों में उसे इतना सर चढ़ा रखा है ना कि वो किसी की नहीं सुनती। कौन सी रास्त हुई, कौन सी हक हुई है? हमारा कोई हक नहीं है, वालिदैन का कोई हक नहीं है उस लड़की पर कि वो हमारी बात सुने। अपनी छोटी बेटी की तरफ देखिए। इस तमाशे के बाद इस बच्ची से कौन शादी करने आएगा, कौन भी आएगा इसे? कभी सोचा आपने? अफसोस तुम अपनी बेटी को पहचानती ही नहीं। कमाल, मैं नहीं पहचानती, मेरी बेटी, हद कर दिया आपने। अम्मा आ गई। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैं वो घर छोड़ आया हूं समर, अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम बुलाओ निकाह ख्वाब को, अभी मैं तैयार हूं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी एक फैमिली है, तुम्हारी भी एक फैमिली है। तुम्हें क्या लगता था कि मैं यहां से भाग जाऊंगी, भाग के शादी करूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। और समर, होश के नाखून लो कि बात तो सुन लो, वो क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है वो। अम्मा, आप इस वक्त चुप रहें। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे मामले में। मैंने जब एक डिसीजन ले लिया तो ले लिया कि मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। समर मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सॉरी बेटा, तुमसे मैंने कहा था ना कि जो समर फैसला करेगी वही हो। क्या बात है, क्यों आई हो? देखो मदिया, अगर तुम किसी की वकालत करने के लिए यहां पर आई हो
तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि मैं अपने फैसले पर अटल हूं। आप ही एक दफा मेरी बात तो सुन लें। देखिए, मैं किसी की वकालत नहीं करने आई हूं आपके सामने। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ, आप ठीक हैं, पर आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा हो रहा है? तो तुम क्या चाहते? मुझे इन रिवायात से नफरत है। देखो मदिया, बज़ाहिर ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, पर आप ही देखिए, बात बाहर निकलेगी, लोगों को पता चलेगा। ये भी तो बुरी रिवायत है ना। आप अच्छी तरह जानती हैं लोगों को, उनके मुंह में जो भी आएगा ना वो कह देंगे। पता लगता है लोगों को तो लगने दो। अगर अखबारों में छपता है ना तो वो भी छपने दो। देखो, मैं जिस मिशन पे निकली हूं ना, जिन लोगों के लिए, मैं चाहती हूं कि मेरे बाद उनको भी तो कुछ पता चले, वो भी कोई हिम्मत ले, उनको भी मिसाल मिले मेरे बाद कोई। अभी जस्ट लव यू। पर आप ही जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। अमजद भाई, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं मदिया, मुझसे कोई बात करने की जरूरत आप ही अमजद भाई अपने पेरेंट्स को छोड़ा है। नहीं। मैं इस बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहती हूं मदिया। बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम यहां से चली जाओ। जाओ यहां से, छोड़ दो मुझे अकेला। आज काफी फ्रेश लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ जुनेद। तुम्हें पता है, आज तैमूर शाह भी तुम्हारा पूछ रहा था। तैमूर शाह ने बताया शूट कब है? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ जुनेद, छूट की नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है। नहीं, वो बच्चों की फीस देनी थी ना। वो तो मैंने दे भी दी। तुम्हें पता है, तुमने जो पैसे निकाले थे वो मैंने तैमूर से लेकर पूरे कर लिए। वैसे तुम्हारा काम कब से शुरू हो रहा है? बस इंशाल्लाह कल से जाऊंगा। एक दो दिन में बात हो जाएगी, मिल जाएगा काम। नींद बहुत आ रही है मुझे। इतनी जल्दी? मैं तो सोच रही थी अभी बैठकर बातें करेंगे। बस तकलीफ में बहुत रहता हूं ना विशाल। नशा नहीं मिलता है तो पूरा जिस्म फोड़े की तरह दर्द करने लगता है। सो जाऊंगा ना तो आराम आ जाएगा, अगर नहीं सोया तो तकलीफ बढ़ जाएगी। ज्यादा पेन फील हो रहा है? हाँ, है तो सही, हल्का हल्का। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम सो जाओ।
तश्ते तन्हाई तश्ते तन्हाई तन्हाई तश्ते तन्हाई। ये ले मिस मलिया, आप इसे फाइल में लगा दें और परसों प्लीज मुझे रिमाइंड जरूर करवा दीजिएगा। जी अच्छा, ठीक है। तुम क्या समझती हो? क्या तुमने ये सब कुछ ठीक किया है? मैडम मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मियाँ बीवी को एक दूसरे का मिजाज का शुरू में ही पता चल जाए तो बाद में जाके ये प्रॉब्लम्स ना हो, इतने झगड़े ना हो। लो, इसमें मिजाज मिलने वाली क्या बात है भला? बिल्कुल है। अमजद मेरे साथ कितने अरसे से, क्या उसको ये नहीं पता कि मैं किस कॉज के लिए लड़ रही हूँ, मैं क्या करती फिरती हूँ? देखो समर, ये सिर्फ रस्में नहीं होती, इसमें तुम्हारे अपने माँ बाप की खुशियां भी शामिल हैं। और फिर ये तमाम चीजें तो बाद में तुम्हारे अपने ही काम आती ना। मैडम आपके अपने जुमलों में खोखलापन है और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। हम्म, शायद तुम्हारे माँ बाप के दुख ने मुझे ये सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया है। माँ बाप किसी और चीज से नहीं, अपनी बेटी की बदनामी से डरते हैं। लोग बातें बना रहे हैं और वो सब कुछ सुन रहे हैं। तो क्यों सुन रहे हैं वो क्यों नहीं उनको जवाब देते लोगों? देखें, अगर वो लोगों की बातों से परेशान है तो मुझे भी एक दुख है। मुझे ये दुख है कि मेरा बाप लुट चुका है इन लोगों की डिमांड्स पूरी करते करते। आपको पता है मेरे बाप ने क्या किया है? उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, उन्होंने लोगों से कर्जा लिया है। लेकिन समर, तुमने तो खुद ही बताया था कि अमजद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसने तो कोई डिमांड नहीं की है तुमसे। अमजद ठीक नहीं था, वो कॉन्फिडेंस लैक करता था। जिसकी जिंदगी की डोरियां अपनी माँ की उंगलियों से बंधी हुई थी। मुझे मैडम एक शौहर चाहिए था, एक शेल्टर चाहिए था। मुझे कोई कठपुतली नहीं चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना है अमजद अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार है। मैडम मुन्नजा, जुल्म करना मेरा शेवा नहीं। वो जज्बाती था, आज अपने माँ बाप को छोड़ के आया, कल उन्हीं के पास जाएगा। अगर उसको रिश्तों को परखना आता ना तो वो ये जानता कि उसके माँ बाप के क्या हकूक हैं और उसकी बीवी के क्या हकूक हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि एक छत के नीचे रहते हुए उस शख्स को ये खबर ना हो कि उसके घर में क्या हो रहा है। और अगर वो बेखबर था तो मुझे ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी। इसको ये ना पता हो कि उसके घर में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ओके, तुमसे कोई जीता है कभी? देखिए अभी तक जो इस बात हुई है इसमें जो है ये अभी जो कंफर्म हुआ है उसमें ये कि 7 अफराद की जो बात की है जिसमें 5 अफराद का ताल्लुक जो है ये से है जिसमें 2 सिंधियन है जिसमें एक तालिब इल्म भी शामिल है। हाँ बेटा, ये बताओ कि अमजद तो नहीं आया तुम्हारी तरफ? नहीं। क्या कोई फोन है? नहीं फैजान, सुबह से मैंने अमजद को कोई 10 फोन किए, पता नहीं क्या बात है, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। जब वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो तुम उसे बार बार फोन क्यों कर रही हो? इसलिए कर रही हूँ कि आपको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। माफ करना नौशीन बेगम,
मुझे उसकी फिक्र तुमसे ज्यादा थी और है। 2 दिन से मैं उसे तलाश कर रहा हूं। कहां का नहीं गया मैं। जफर से मैंने राब्ता किया, अली के घर मैं गया, जाहिद से मैंने जाके पूछा। ना वो दोस्तों में है, ना ही अपनों से उसका कोई राब्ता है। एक और बात, वो ऑफिस से ये कहकर छुट्टी लेके गया है कि वो 1 माह के लिए बाहर जा रहा है। प्लीज फैजान, कुछ कीजिए, उसको रोक लीजिए। ऐसा ना हो कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। कैसे रोकूं मैं? और अगर वो चला जाएगा तो चला जाए, ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए। तुम्हें तो अपने बेटे के मिजाज का ही नहीं पता था, और तुम्हें अपनी होने वाली बहू के काम का भी नहीं पता था। आपको मेरा जरा सा भी एहसास नहीं। एक बात कहूं नौशीन, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। फैजान, आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं। मैं माँ हूं उसकी। आपकी नजर में भले मैं बुरी सही, लेकिन मैं हूं तो माँ ना। अपने बेटे के गम की वजह से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बस करो, माँ हो। कैसी माँ हो ये मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। माँ हो। फैजान, जी पापा। यार कहां हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा हूं। पापा, आई एम सॉरी। कम ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढता हुआ मरे, प्लीज मुझे बता दो कहां हो तुम। बेस्ट होटल, रूम नंबर 2016। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ड्राइवर जरा जल्दी चलाओ प्लीज। विशाल, तुमने ये पर्पल ड्रेस नहीं लेके जाना था? ओह, मैंने गलती से दूसरा रख दिया। प्लीज ये भी रख दो। मेरे शूज। ये वाले। थैंक यू। अचानक से शूट का सुनकर मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। ज्वेलरी का पाउच। ये मैंने यहाँ रख दिया था। ये थैंक यू। ओके, देयर यू गो। थैंक यू सो मच। अच्छा, बात तो सुनो, खाना वाना खा लेना, अपना ख्याल रखना भाई। तुम नाश्ता भी नहीं करके जा रही हो। हाँ, मुझे आज शायद थोड़ी सी देर हो जाएगी। मुझे पता है, शूटिंग में हो जाती है। लेकिन शायद आज की शूट में एक नाइट का भी पोर्शन है। कोई बात नहीं है ना, मुझे पता है, बस तुम अपना ख्याल रखना। मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। तश्ते तन्हा तश विशाल, वो मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। जी बोले। विशाल, अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। मैं इस बार तुम्हें चेक जल्दी नहीं दे पाऊंगा। कोई मसला तो नहीं है ना? एक्चुअली 2-3 चेक्स मिले हैं, अभी वो क्लियरेंस के लिए गए हैं।
जैसे अकाउंट्स में पैसे आएंगे मैं क्लियर कर दूंगा। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, मैनेज हो जाएगा। बच्चों की स्कूल की फीस का क्या होगा? फीस तो अभी हमने 3 मंथ्स के लिए पे कर दी है, सो आई गेस प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम कहती हो तो मैं इतने पैसे तो अरेंज कर सकता हूँ। नहीं, खर्चे का कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अंदर नहीं चलेंगे कॉफी के लिए? फिर कभी सही। जूनियर का मूड खराब हो जाएगा, मैं नहीं चाहता उनका मूड खराब हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एनी टाइम। ओके, सी यू अगेन। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय। बाय। आ गई? शूट हो गई तुम्हारी? हाँ, शूट तो हो गया। तुम बताओ, तुमने क्या किया सारा दिन? सोते रहे? नहीं नहीं, सो कहाँ रहा था। काम पे गया था ढूंढने के लिए, सारा दिन घर से बाहर रहा हूँ। काम की ऑफर भी मिली है मुझे, शाम को वापस आया ना। शाम को वापस आया तो थक के सो गया तुम्हारे इंतजार में। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? अभी तो शावर लेने जा रही थी, बहुत थक गई हूँ। फिर आकर कॉफी बनाती हूँ तो बैठ कर बात करते हैं। अच्छा बात तो सुनो ना। आओ ना, बैठो ना। तो कितनी कितनी प्रोडक्ट्स की शूट हुई? आज तो एक ही प्रोडक्ट की शूट थी, लेकिन बहुत अच्छी हुई। हाँ, तो इतनी खूबसूरत मॉडल जो है उस प्रोडक्ट में, और वो मॉडल मेरी बीवी है। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर ये काम पहले मिल जाता तुम्हें। हाँ, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। अच्छा, खाना वाना खाया है तुमने? बहुत भूख लग रही है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आता। अच्छा, वो चेक वेक मिल गया? मैं सोचा था चेक तो मिल गया होगा तो दे दो, सुबह जाके बैंक में जमा करवा दूंगा। जुनेद, आज चेक नहीं मिला है। चेक नहीं मिला? तैमूर का कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम था, उसने कहा थोड़ा सा लेट मिलेगा इस दफा। तो खर्चा कैसे चलेगा? घर के खर्चे के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, घर में ऑलरेडी सब कुछ है। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे काम है, मुझे पैसे दो। जुनेद, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ विशाल के पैसे दो मुझे। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मुझे काम है, मैंने लोगों को देने हैं। मैंने उससे वादा किया हुआ है एक आदमी से, वो मुझे नौकरी दिलवा रहा है, उसको पैसे देने मैंने। जुनेद, तुम्हें नशे के लिए पैसे चाहिए। बकवास मत करो विशाल, मैं कहता हूँ हटो। जुनेद, जुनेद छोड़ो। मुझे तुम पर एतबार नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं ना मैं तुम्हें दूंगी। बात सुनो विशाल, एतबार की बात मत करो, मैं ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूँ। बात तो सुनो विशाल, आई एम सॉरी। विशाल आई एम सॉरी, ज्यादा पैसे नहीं। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो, मैं नशे के लिए नहीं कह रहा हूं विशाल, खुदा की कसम मेरी बात तो सुनो विशाल। हेलो नवाज, और नवाज बात सुन, वो नेल्सन फोन नहीं उठा रहा है अपना। तबीयत खराब हो रही है, मेरे से संभाली नहीं जा रही यार, खुदा का वास्ता कुछ कर। देखो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम खुद उससे बात करो ना।
अरे वो मैंने उसको पैसे दे दिए ना, उससे वो फोन नहीं उठा रहा है। देखो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और आइंदा मुझे फोन मत करना, समझे? जी मामा। विशाल, जुनेद का क्या हाल है बेटा? हाँ माम, जुनेद का क्या बताऊं मैं आपको, कभी एकदम नॉर्मल हो जाता है, कभी। अच्छा छोड़ें, आप मुझे ये बताएं आपने क्यों फोन किया है? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, हर वक्त मम्मा मम्मा कहते रहते हैं। तुम ऐसा करो कि उनसे आकर मिल लो। मैं तो आ नहीं सकती हूँ ना बेटा, या फिर ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए उन्हें अपने पास बुला लो। ठीक है मामा। और लगा दो। भाई और लगा तो दूं, इसकी आवाज आवाज भी नहीं बढ़ रही। सेल वीक हो गया। ये हाँ। इन लोगों के लिए बुर्जदी, इन लोगों के लिए एज सन इनटू सेनेट, जो कि सन एंड फाइनली द ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ द स्टार। ठीक, अम्मी आपने पहले सब कुछ आप ही को क्यों नहीं बताया? अगर आप ही से बात करती तो वो खुद अमजद भाई को समझाती। जो ये चिंगारियां जमा की है ना आपने, ये इस तरह से शोले बन के नहीं भड़कती। माँ, आप लोग की शादी आराम से हो सकती थी। मतलब वो औरत आप लोगों को ब्लैकमेल करती रही और आप ब्लैकमेल होती रही। मदिया मदिया, सिर्फ मैं ही ब्लैकमेल नहीं हुई हूँ, तुम्हारे अब्बा भी ब्लैकमेल हुए। तुम बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? अब्बा से पूछ। लेकिन ये बेटा के मैंने मना कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि समर को ये बात पता चले। आपने मना किया था तो क्या फायदा हुआ इस बात को छुपाने का? एंड में क्या हुआ? आप ही ने खुद शादी से इनकार कर दिया ना। बेटा हमारे पास इसके सिवा कुछ चारा भी नहीं। अब वो क्यों चारा नहीं था? आपने हमेशा हमें सच बोलने की तालीम दी, राज गोई की, हक गोई की। सच कहती हो बेटा। इल्म के साथ अगर अमल का इजहार ना हो तो इल्म बेकार है। मैं तो समझो इस इम्तिहान में फेल हो गया, लेकिन मुझे फख्र है कि मेरी बेटियां न सिर्फ बाअमल हैं बल्कि बाकिरदार भी हैं। आपको वेरी सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं। और प्लीज किसी भी बात का इल्जाम आप खुद पर मत लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि अगर आप ही को टाइम पे सब कुछ पता चल जाता तो ये सब कुछ नहीं होता ना। ठीक है। अच्छा सुनो, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अपने वालिद से ऐसी बातें मत करो। चलो जाओ, उठ के अपना काम करो, चलो। आई एम सॉरी। ठीक है बेटा। दश्ते तन्हा पापा प्लीज, अगर आप चाहते हैं मैं जिंदगी सुकून से गुजारूं तो आप मुझ पे प्रेशर नहीं डालेंगे। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि वो कैसी भी है तुम्हारी माँ है यार, और उसकी फितरत ऐसी है। कैसे हो गई फितरत ऐसे पापा? वो 25 साल से आपके साथ है, और क्या 25 साल कम होते हैं किसी की फितरत बदलने के लिए? ये सब आपका कसूर है। अगर आपने उन्हें गलत बातों पर टोका होता तो आज वो ऐसी ना होती। ठीक है तो बेटा, ये मेरी ढील है
जिसकी वजह से नौसीन का आज ये हाल है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये हवस उनमें आई कहां से। अगर वो किसी मिडिल क्लास घराने से होती और किसी अमीर आदमी के साथ शादी हो जाती तो समझ भी आता, लेकिन मामा तो खुद एक करोड़पति खानदान से, उसके ऊपर आपने उनको कितना कुछ दिया है। हमारे घर में किस चीज की कमी है? बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये सिर्फ बेवकूफी है। इससे बेवकूफी नहीं, बेहिस्सी और सफाकी कहते हैं। वो इंसान के बजाय लकड़ी और पत्थर को अहमियत देती हैं, और उन्होंने मांगा भी तो क्या, फ्रिज, गाड़ी, फर्नीचर वगैरह, और वो भी अपने बेटे के बदले में। वो जानती थी कि मुझे इन रस्मों से सख्त नफरत है। अगर मुझे ये सब चाहिए होता तो मैं खुद किसी करोड़पति लड़की से शादी करता। बस करो बेटा, प्लीज बस करो। और वो जो हीरे जैसी लड़की मैं ला रहा था, उसकी अहमियत का एहसास ही नहीं किया मामा ने। बेटा मैं अभी कहता हूं, तुम घर चलो, ये मसला अब भी हल हो सकता है। नहीं पापा, मसला बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं समर को खो चुका हूं और मामा मुझे। नहीं बेटा नहीं, इस तरह नहीं कहते। वक्त इंसान के दुखों को भुला देता है। इंसान झूठ बोलता है पापा, गुजरता वक्त नकूश छोड़ के जाता है। दुखों के सारे कदमों के निशान हमारी रूह पर पड़ते हैं, और रूह हमेशा हमारे साथ रहती है। और हम ना खुशियों को भूल सकते हैं ना दुखों को। और ये दुख किसी टेबल पे पड़ी डस्ट की तरह नहीं होते जिसे डस्टर फेर के मिटा दिया जाए। बेटा मैं तुम्हारी सारी बातों को मानता हूं, लेकिन मैं ये तवक्को नहीं करता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ो। चाय पियो बेटा। मैं आई कम इन मैडम? अरे बनीता, आओ आओ, कैसी हो? सब खैरियत है? आओ बैठो बैठो। खैरियत है। अगर नहीं होती तो क्या मैं आ सकती थी? आप तो मुझे भूल ही गई। मैं बिल्कुल नहीं भूली तुम्हें, बस मैं क्या करूं, मसरूफियात इतनी है, काम बहुत था। अच्छा ये बताओ, कोई मसला तो नहीं है? मुझे ना तुम्हारी हर वक्त परेशानी रहती थी कि पता नहीं तुम खुश होगी अपने घर में या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मेरी सारी बरादरी वाले आपको दुआएं देते हैं। सीरियसली? अच्छा मुझे ना हर वक्त यही टेंशन थी कि तुम घर में खुश हो या नहीं। मैं सोचती थी कि तुम्हारे घर खुद जाऊंगी, वहां जाके अपनी आंखों से देखूंगी, फिर मुझे यकीन आएगा। ठीक है, तो आप अभी चलें, ये समझे कि मैं आपको लेने आई हूँ। तुम्हारे घर तो मुझे वैसे भी जाना ही था, तो फिर अभी चलते। तुम रुको, मैं अपनी चीजें उठा लूं, फिर निकलते। ठीक है? हाँ बीना बेटा, आप लोग जल्दी से कमरे में जाओ, चेंज करो। मैं पापा के पास जा रही हूँ। शोर बिल्कुल भी नहीं करना है, पापा सो रहे हैं। ओके, जल्दी से जाओ, कम ऑन। दीदी क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो तुम? पैसे पैसे दे मुझे पैसे दे। बच्चे घर में, होश में आ जाओ प्लीज। बाहर में गए तेरे बच्चे। मेरे पैसे दे मुझे पैसे, मुझे पैसे दे। कहाँ रखे? क्या फिर से नशा शुरू कर दिया तुमने? पैसे नहीं, झूठ बोलती है तू। अपने यार से मिलके आती है और मुझे कहती है कि चेक नहीं मिला। कहाँ है मुझे बता। मैं कहता हूँ मेरे पैसे दे। पागल हो गए हो क्या? चलो बेटा ऊपर चलो, आ जाओ। एक काम करो, इधर आओ। विशाल, दरवाजा खोल दरवाजा खोल। देख कितनी लालच करेगी तू। मर रहा है तेरा शोर,
तेरे से पैसे मांग रहा हूँ विशाल, मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसे दे दे। देख मैं बहुत बुरा करूंगा, मैं बच्चों को मारूंगा, मैं बच्चों को तुझे कत्ल करूंगा, तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज अगर तुझे पैसे नहीं मिले ना तो तुझे कत्ल करूंगा मैं, टोटे टोटे, फिर खाऊंगा मैं। मम्मी हमें यहाँ पर नहीं रहना, आप हमें कहीं और ले चले। मामा हमें दादी के पास छोड़ दें। बेटा कुछ भी नहीं होगा। आप दरवाजा मत खोलिएगा वरना पापा हमें मार देंगे। मेरी जान नहीं खोल रही दरवाजा, कुछ भी नहीं होगा। मामा पापा तो पहले ऐसे नहीं थे, अब उनको क्या हो गया? बेटा ऐसे थे तो नहीं, कुछ नहीं होगा। चल